शापित गांव की कहानी। भारत के एक दूरदराज इलाके में एक गांव था जिसका नाम था कालागढ़। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। पर इस गांव की एक अजीब बात थी, सूरज ढलने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव की गलियां सुनसान हो जाती थी, दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए जाते थे और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। लोगों का मानना था कि यह गांव शापित है। बुजुर्गों की माने तो कई साल पहले इस गांव पर एक साधु ने श्राप दिया था, जिसके कारण रात होते ही यहां बुरी आत्माएं घूमती थी। गांव में अनेकों बार लोगों के गायब होने की घटनाएं हुई थी और जो व्यक्ति रात को बाहर निकलता वह फिर कभी नहीं लौटता था। एक रहस्यमय अजनबी का आगमन। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था रवि और वह एक पत्रकार था। उसने इस गांव के बारे में कई कहानियां सुनी थी और वह इस रहस्य को उजागर करना चाहता था। गांव में आते ही उसने देखा कि लोग उससे बात करने से कतरा रहे थे। कोई भी उसे ज्यादा जानकारी नहीं देना चाहता था। रवि को यह बहुत अजीब लगा। उसने गांव के बुजुर्ग रामलाल से पूछा, बाबा, लोग मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? रामलाल ने धीरे से कहा, बेटा, तुम यहां नए हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। यह गांव शापित है और रात को यहां बहुत बुरी घटनाएं होती हैं। रवि हंस पड़ा, बाबा, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। जरूर कोई और वजह होगी। रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो रात को गांव के मंदिर में आना, लेकिन याद रखना खतरा बहुत बड़ा है। शापित रात। रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। जैसे ही सूरज डूबा, उसने अपनी टॉर्च उठाई और गांव के मंदिर की ओर चल पड़ा। चारों ओर गहरा अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो चुके थे। जब रवि मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही रामलाल बाबा बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, तुम यहां आ तो गए, लेकिन अब तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। रामलाल ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। करीब 100 साल पहले इस गांव में एक साधु आए थे। उनका नाम था महात्मा कालेश्वर। वे एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक थे, लेकिन लोगों ने उनका अपमान कर दिया। गांव के मुखिया ने उन पर झूठा आरोप लगाया कि वे काला जादू करते हैं और गांव की लड़कियों को मार देते हैं। क्रोधित होकर साधु ने गांव को श्राप दे दिया, यह गांव अब शांति से नहीं रहेगा। जब तक निर्दोष का बलिदान नहीं होगा तब तक यह श्राप बना रहेगा। रात होते ही यहां बुरी आत्माएं विचरण करेंगी और लोगों को अपने साथ ले जाएंगी। रवि को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसका कोई प्रमाण भी है? रामलाल ने मंदिर के नीचे की ओर इशारा किया। अगर तुम सच देखना चाहते हो तो मंदिर के तहखाने में जाओ, लेकिन ध्यान रखना, वहां जाने के बाद वापसी आसान नहीं होगी। तहखाने का रहस्य। रवि ने हिम्मत दिखाई और मंदिर के नीचे बने अंधेरे तहखाने में उतर गया। अंदर बहुत सी पुरानी मूर्तियां और तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी और दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक भयावह चीख गूंजी और दीवारों पर साये झूलने लगे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह कोई आम इंसान नहीं था, यह एक आत्मा थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके शरीर से काले धुएं जैसी रेखाएं निकल रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? आत्मा की गूंजती हुई आवाज आई। रवि घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तभी आत्मा ने कहा, मैं वो हूं जिसे इस गांव ने धोखा दिया। जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी तब तक यह गांव शापित रहेगा। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? आत्मा ने कहा, मैं साधु कालेश्वर की बेटी हूं। गांव वालों ने मेरे पिता पर झूठे आरोप लगाए और मुझे जिंदा जला दिया। जब तक गांव इस सच को स्वीकार नहीं करता और मेरे हत्यारों का प्रायश्चित नहीं करता, तब तक इस गांव का श्राप नहीं टूटेगा। सच का सामना। रवि को अब पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी। उसने तय किया कि वह यह बात पूरे गांव को बताएगा। अगली सुबह रवि ने गांव के सभी लोगों को मंदिर में बुलाया। पहले तो लोग डर रहे थे, लेकिन जब उसने तहखाने की तस्वीरें और वीडियो दिखाए तो सभी चौंक गए। रामलाल बाबा ने कहा, अब हमें उस आत्मा की शांति के लिए कुछ करना होगा। हमें अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करना होगा। गांव वालों ने मिलकर आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा यज्ञ किया और माफी मांगी। धीरे धीरे गांव का श्राप हटने लगा।
अंत में शांति। उस रात पहली बार गांव के लोग बिना डर के अपने घरों से बाहर निकले। हवाओं में अब कोई भय नहीं था, कोई चीख नहीं थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने गांव के कंधों से बहुत भारी बोझ हटा दिया हो। रवि ने अपनी रिपोर्ट लिखी और यह कहानी दुनिया के सामने लाई। अब कालागढ़ शापित नहीं था, वह एक सामान्य गांव बन चुका था, लेकिन उसकी कहानी, उसकी पीड़ा और उसके रहस्य हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रहेंगे।